ये आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं। तो देखते हैं शब्दार्थ, मैंने सारे वैसे बताए हैं आपको उसमें। तो देखिए, एतत् मतलब यह, खनित्रम कुदाल, श्रमिका मजदूरनी, चालयति चलाती है, तत् वह, किम क्या, अस्ति है, अत्र यहाँ, न मतलब नहीं, भित्तिकम मतलब दीवार, एते मतलब ये दो, के मतलब क्या। फिर है अंगुलीय के मतलब दो अंगूठी, सुवर्णकार है, सुनार, रचयति रचना करता है, ते वे दो, बस यानी दो बस, गच्छत है जाते हैं, कुत्र कहाँ, रेल स्थानकम स्टेशन, कर वस्त्राणि रुमाल, पुराणानि पुराने, नूतनानि नए, कदली फलानी केले, आम हाँ, च और, मधुराणी का अर्थ होता है मीठे और पोषकाणी का पोषक। तो ये आपके शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब हम देखेंगे इस पाठ का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 21 पे। पहला है उच्चारण करना है, दूसरा आपको ये फ़ोटो देखनी है और साथ में इनके संस्कृत नाम भी याद करने हैं। जैसे ये पत्ती है, पत्ती को संस्कृत में पर्णम, और जो खिलौना उसको क्रीडनकम, नारियल को नारिकेलम, सीढ़ियों को सोपानम, ठीक है। और जो खिड़की होती है, हवा आती है वहाँ से वातयनम, और कंप्यूटर को संगणकम, बगीचे को उद्यानम, चश्मे को कहते हैं उपनेत्रम, और कंगे को बोलते हैं कणकतम, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आपको क्या करना है, वर्ण संयोजन करना है। जैसा हिंदी में वर्ण संयोजन है सेम वही है इसमें भी यही करना है वर्ण संयोजन। तो पहले का पर्णम दे रखा है, दूसरे का हो जाएगा खनित्रम, तीसरे में आएगा पुराणानी, फिर है पोषकानी, और चौथे में कणकतम, ठीक है। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। मैंने वर्ण विच्छेद किए हैं यहाँ पे, आप लोग अपने आप वर्ण विच्छेद करोगे। उसके बाद आप यहाँ से मैच करोगे कि आपने कहाँ गलती की है। जैसा हिंदी में है बिल्कुल वैसा का वैसा संस्कृत में है, ठीक है। उसके बाद है तीसरे प्रश्न में फ़ोटो देखकर उनके संस्कृत में नाम बताना है। आम, तो आम को कहते हैं आम्रम, पत्ते को कहते हैं पर्णम, पंखा है, पंखे को कहते हैं व्यजनम, छाते को कहते हैं छत्रम, और ये जो धागा है धागा इसको क्या कहते हैं सूत्रम, और रुमाल को क्या कहते हैं करवस्त्रम, ठीक है। तो इनके नाम लिख दिए मैंने। उसके बाद हम आते हैं 4 में आपको फ़ोटो देखकर बताना है कि आपको क्या दिख रहा है। प्रश्न पूछा गया है फ़ोटो से, आपको चित्र देख के बताना है कि क्या हो रहा है वहाँ। जैसे पहला है किम पतति, तो देखो पेड़ से ये आम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, फल गिरता हुआ, तो आप लिखोगे फलम पतति। दूसरे में 2 मोर नाच रहे हैं, मयूरो किम कुरुत, ये 2 मोर क्या कर रहे हैं, तो मोर नाच रहे हैं ना, तो मयूरो नृत्यतः है। फिर है एते के स्तः, ये क्या कर रहे हैं, एते क्रीडन, ये सब क्या है, तो ये क्या है, खिलौने लग रहे हैं ना, तो ये क्या है, एते क्रीडन के स्तः, ये 2 खिलौने हैं। फिर है ये 3 लड़कियां हैं जो क्या कर रही है, ये पूछ रहा है कि बालिकाः किम कुर्वन्ति, कि ये सब बालिकाएं क्या कर रही है, तो क्या कर रही है, ये पढ़ रही है क्या किताब अपनी, तो आ जाएगा बालिकाः पठन्ति, ठीक है। फिर है कानि विकसन्ति, क्या विकसित हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इतने सारे फूल दिखाई दे रहे हैं ना, तो आ जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न 5 में क्या करना है, निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना करनी है।
जैसे पहला लिख रखा है आपके उदाहरण में एतत् पतति, अब उसके कोष्टक में लिखा है बहुवचन, तो इन दोनों का बहुवचन लिखना है। तो एतत् का बहुवचन क्या होगा? एते, एतत्, एतानि। एतत् का बहुवचन होता है एतानि, और पतति में होता है बहुवचन पत्ति, पततः, पतंती, तो आ जाएगा पतंती। तो एतानि पतंती, मतलब इन दोनों शब्दों का बहुवचन करके लिखना है। वैसे ही अगले में भी बहुवचन करना है। एते पढ़ने स्तः, तो एते का बहुवचन एतानि, पढ़ने का पर्णानि, और अस्ति स्तः सन्ति, तो स्तः का बहुवचन है सन्ति। तो एतानि पर्णानि सन्ति। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे ही करना है आपको। मयूरः नृत्यति, इसका भी बहुवचन करना है। तो मयूरः का बहुवचन क्या होगा? मयूरः, मयूरौ, मयूरः, ठीक है ना। मयूरः, मयूरौ, मयूरः, रः, तो आ जाएगा मयूरः। और नृत्यति का नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, तो नृत्यति का बहुवचन हो जाएगा नृत्यन्ति, तो मयूरः नृत्यन्ति। ऐसे ही एतानि यानानि का एते याने, छात्रे लिखतः का छात्राः लिखन्ति, नारिकेलं पतति, नारिकेले पततः, ठीक है। उसके बाद है कि ये दे रखे हैं शब्द, इनको मैच करवा के दोनों को साथ में लिखना है। तो कोकिले का क्या हो जाएगा? कुजतः, कोकिले कुजतः। पुष्पम विकसति, तो कोकिले को आप कुजतः से मैच करवाओ, पुष्पम विकसति। मयूरः नृत्यति, नृत्यन्ति। फिर है इधर पवनः वहति, खगः उत्पतति, और सिंहा गर्जन्ति, ठीक है। उसके बाद है अतिरिक्त अभ्यास। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में क्या फर्स्ट है खनित्रम का चाल्यति, तो वो कुदाल कौन चलाती है? तो मजदूरनी चलाती है, तो इसमें आ जाएगा ख श्रमिका। भित्तिकम कुत्र नास्ति, दीवार कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं थी? विश्राम गृह में नहीं थी, तो इसमें क आ जाएगा विश्राम गृहे। फिर है क अंगुलीयकम रचयति, और अंगूठी की रचना कौन करता है? सुनार करता है, तो सुवर्णकार है, तो सुवर्णकार आ जाएगा यहाँ पे। फिर है रेल स्थानकम के गच्छत, तो रेलवे स्टेशन कौन जाती है? बसें जाती है, तो बस यानी ख, ठीक है। उसके बाद है कि कोष्टक से उचित पद लेकर रिक्त स्थान बनना है। पहला में है अकारांत नपुंसक लिंगम शब्द, तो इन दीपक और आम्रम में, दीपक देखें अगर किसी का नाम देखें तो वो नपुंसक लिंग में नहीं आएगा, और आम जो है वो नपुंसक लिंग होता है, इसलिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा? आम्रम। पुष्पाणि क्या है? बहुवचन शब्द रूप है। गच्छत अस्मिन् पदे गम धातु, एते शब्दस्य अर्थ है ये दो, ठीक है। फिर तीसरा है सही शब्द मेल करवाने इसमें, तो अंगुलीयकम, तो इसका संबंध किससे है? स्वर्णकार से। तो अंगूठी का संबंध किससे है? स्वर्णकार से। बसयान, बसयान का संबंध इन सब में किससे है? रेल स्थानकम से। कदली फलम मीठे, कर वस्त्राणी नूतनानि नए। विश्राम गृह का संबंध है भित्तिकम के, कि वहाँ दीवार नहीं है। और खनित्रम का संबंध किससे है? श्रमिका से, ठीक है। उसके बाद है सही और गलत, तो जो राइट रॉन्ग वाला क्वेश्चन है, तो पहला है कार यानी रेल स्थानकम गच्छत, कार यान रेलवे स्टेशन जाते हैं, गलत, वहाँ तो क्या जाती है? बस जाती है ना। कर वस्त्राणि नूतनानि सन्ति, रुमाल नए हैं, हाँ सही है। कदली फलानि मधुराणि सन्ति, जो केले हैं वो मीठे हैं, ये भी सही है। विश्राम गृहे भित्तिकम अस्ति, विश्राम गृह में दीवार है, नहीं, ये गलत है। फिर है श्रमिका क्षेत्र कर्षणम चाल्यति, और श्रमिका क्या करती है? वहाँ हल चला रही है क्या? नहीं चला रही है ना, वहाँ पर क्या वो क्या चला रही है? खनित्रम चला रही है, क्षेत्र कर्षणम नहीं चला रही है, तो ये भी क्या है? गलत। लास्ट है सुवर्णकारः अंगुलीयकम रचति, सुनार अंगूठियों की रचना करता है, तो ये क्या है? सही। तो पहला गलत,
दूसरा तीसरा सही, चौथा पांचवा गलत और छठा सही। तो ये आपका पाठ हो गया। अब हम देखते हैं आपको नोटबुक में क्या क्या करना है। तो नोटबुक में आपको क्या करना है, अभ्यास प्रश्न का प्रश्न 2, प्रश्न 4, 5, 6, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न के 2, 4, 5, 6 कौन कौन से, अभ्यास प्रश्न के 2, 4, 5 और 6 ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और अतिरिक्त अभ्यास का तीसरा प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो अभ्यास के 2, 4, 5, 6 और अतिरिक्त अभ्यास का तीसरा प्रश्न, ये आपका आज का होमवर्क है। और शब्दार्थ जो बोर्ड पे करवाए हैं वो तो आपको करने ही हैं, प्लस आपको याद भी करने हैं। तो इन तीनों पाठों के सारे शब्दार्थ आपको याद होने चाहिए, तब आप संस्कृत के जो पाठ हैं वो आसानी से पढ़ पाओगे। क्योंकि अब आगे जब हम चौथा पाठ पढ़ेंगे तो वो ऐसे शब्द परिचय का नहीं है कि परिचय के बारे में नए नए शब्द पढ़ने को मिलेंगे। अब आपने जो भी इन 3 पाठों में पढ़ा है उससे रिलेटेड चीज़ें आगे पाठ पढ़ने में आएगी आपके, ठीक है। तो इन पाठों के शब्दार्थ आपको अच्छे से याद होने चाहिए और वर्क आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यह आपका पाठ 3 आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है विद्यालय है।